हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 9 का जो साइंस का पेपर हुआ है 2022 में, उस पेपर को देखने वाले हैं। देखते हैं पेपर को प्रश्नों की ओर कैसा कैसा प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न देखते हैं। खंड ए में भौतिक विज्ञान से दिया है। भौतिक विज्ञान के प्रश्न की ओर चलते हैं। भौतिक विज्ञान में पहला प्रश्न दिया है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है वेग परिवर्तन की दर को। अगर पूछे बल बराबर F बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं F बराबर होता है m इंटू ए। तो बल F बराबर m इंटू ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? तो एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। अगर पूछा जाए त्वरण किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चाल और वेग में अंतर बताना है। चाल और वेग में अंतर बताना है। चाल में दिशा की जरूरत नहीं होती, वेग में दिशा की जरूरत होती है। चाल जो होता है दूरी पर निर्भर करता है, वेग जो कि विस्थापन पर निर्भर करता है। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। बल का तात्पर्य है? बल का क्या तात्पर्य है? बल यानी बल का क्या तात्पर्य होता है, इसको बताना है। बल वह धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। या तो यह कह सकते हैं बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। या तो कहे किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। आगे प्रश्न कहा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम बीजगणितीय नियम प्राप्त कीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण का बीजगणितीय नियम प्राप्त करेंगे तो आप F बराबर जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, इसका बीजगणितीय व्यंजक हो। आगे देखते हैं। कहा कि गुरुत्वाकर्षण जी का मात्रक भी बताना है। इसका मात्रक निकालेंगे तो आएगा उसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। आगे प्रश्न कहा है कि एक मनुष्य 50 किग्रा की किसी वस्तु को 2.5 मीटर ऊंची बस की छत से चढ़ाता है, तो ज्ञात कीजिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपको कार्य करने के लिए सबसे पहले निकाल लेना mgh निकाल लेंगे। m का मान दिया है इसमें 50, g का मान दिया है 9.8, तो 9.8 रख दीजिए, और h का मान दिया है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर रखकर इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना उत्तर आएगा वही जूल में उत्तर आ जाएगा। उसके बाद कहा है कि सिद्ध कीजिए कि v बराबर n इंटू लेमडा, जहाँ सभी संकेत का अर्थ दिया गया है। सभी संकेत का अर्थ भी बताना है। सिद्ध अथवा दिया है कि एक तरंग की चाल 30 मीटर पर सेकंड यानी वेग दे दिया है, आवृत्ति दे दिया है, n का मान दे दिया है, तो तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो आप तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर लीजिए। जैसे जानते हैं कि v बराबर यहाँ दिया है n इंटू लेमडा, v का मान इसमें 300 मीटर पर सेकंड दिया है, और हर्ज आवृत्ति दिया है 600, और लेमडा का मान ज्ञात करना है। 600 इधर आ जाएगा तो 300 अपान 600 हो जाएगा। इन दोनों को कटा करते हैं, इन दोनों 6, यानी जो लेमडा का मान हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा इसकी तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति इसकी तरंग दैर्ध्य निकाल लिए। इसकी पूछ रहा है आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल t बराबर होता है 1/n। तो 1/n लिख कर 1/600 रखकर इसका भाग दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद कहा है कि गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का निगमन करना है। आप इसको निगमन कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद कहा कि 500 किग्रा का इंजन यानी मॉस दिया है, 500 किग्रा का पिंड 10 सेकंड में 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाता है, तो इंजन द्वारा किया गया कार्य को आपको बताना है। कार्य आप जानते हैं, इंजन द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। उसके बाद कहा है कि इंजन की शक्ति आपको किलोवाट में ज्ञात करना है। इसके बाद रसायन विज्ञान से कहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगर पूछे मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना एक भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। उधर्वपातन पदार्थ नहीं है, तो उधर्वपातन पदार्थ इसमें नहीं है, जो कि बेंजीन है, उधर्वपातन पदार्थ नहीं है। अगर हम उधर्वपातन की बात करते हैं, उधर्वपातन का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो सीधा ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में चला जाता है, उसे उधर्वपातन कहा जाता है। उसके बाद कहा है कि 293 को तापमान को सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 273 में से घटा देंगे, यानी 293 को 273 इसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 0। 9 में से 7 जाएगा तो 2, 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना? 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा सेल्सियस में। उसके बाद कहा है कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, उसको आपको इसका उदाहरण देना है, यानी आपको समझाइए। टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव को बताना है, और इसका रासायनिक सूत्र लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है
CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड का पूछा तो एल्युमिनियम होता है Al। एल्युमिनियम की 3 संयोजकता होती है, Cl एक की होती है तो AlCl3 हो जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र पूछे तो मैग्नीशियम को होता है Mg, क्लोराइड को होता है Cl। Mg की संयोजकता 2 होती है तो इसका MgCl2 हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का पूछे तो CaCl2 होता है। इसको कैसे ज्ञात किया जाता है? अगर जिसे कैल्शियम का निकालना है तो कैल्शियम इधर करेंगे, कार्बोनेट को इधर करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। इसकी भी होती है 2। इधर से 2 2 कट जाता है तो 1 आता है। 1 का गुणा 1 में होता है तो CaCO3 बन जाता है। अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम क्लोराइड की, तो एल्युमिनियम को होता है Al, क्लोरीन को होता है Cl। Al की संयोजकता 3 होती है और क्लोरीन की 1 होती है। इन दोनों का त्रियक मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ से Al हो जाता है, यहाँ से Cl3 बन जाता है, इसलिए AlCl3 होता है। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड तो यहाँ से Mg ले लेते हैं, क्लोराइड Cl ले लेते हैं। Mg की संयोजकता 2 होती है, इसका 1 होता है। त्रियक मल्टीप्लाई किया जाता है तो MgCl2 हो जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड का पूछे तो कैल्शियम का Ca होता है और क्लोराइड का Cl, यानी इसका 1 होता है, इसका 2 होता है। त्रियक गुणा करते हैं तो CaCl2 इसका सूत्र हो जाता है कैल्शियम क्लोराइड का। आगे प्रश्न पूछा अथवा आपको स्थिर अनुपात का नियम बताना है। क्रोमेटोग्राफी से क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और पृथक्करण का अनुप्रयोग बताना है। और भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर बता देना है। भौतिक परिवर्तन का मतलब ऐसा परिवर्तन जिसका परिवर्तन होने पर पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन में उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे कि जल को सीधा बर्फ में बदल दिया जाए, बर्फ से जल में आ जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जैसे कागज को जलाकर राख बना दिया जाए, राख से कागज नहीं हो जाएगा, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। उसके बाद जीव विज्ञान से प्रश्न है, कहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। वर्तमान कालीन मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वर्तमान कालीन मानव का वैज्ञानिक होता है होमोसेपियंस। उसके बाद कहा है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि आत्मघाती शैली का मतलब होता है थैली होता है। लाइसोसोम जो अनियमित यानी खराब कोशिका होती है उसको मारने का काम करता है। यदि कोशिकाएं काम नहीं करती तो इसको समाप्त कर देता है। अगर कोशिकाएं स्ट्राइक यानी सभी कोशिकाएं काम नहीं करती तो लाइसोसोम अपने आप में फट जाता है और सभी कोशिकाएं मर जाती हैं और शरीर सुरक्षित रहता है। उसके बाद कहता है न्यूरॉन में कैसा देखने में लगता है, हम जुधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं उसके बारे में लिखना है। और जो संक्रामक रोगों को विद्यापल्य में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में लिखना है। हमारे जीवन में जल की क्यों आवश्यकता आती है इसके बारे में लिखना है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्यों का उल्लेख करना है। पादप में जंतुओं कोशिकाओं की तुलना कर देना है। और किसान की पशुपालन प्रणाली लाभदायक क्यों है इसको आपको लिख देना है। ये था साइंस का पेपर जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।